हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। आज के हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसके वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में सीरियल बाय सीरियल मिल जाएंगे, आप जाइए वहां से देखिए। ठीक है, तो आज का ये फर्स्ट वीडियो है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के कुछ बेसिक की जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखिए, पहले चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो इससे कुछ हम इंट्रोडक्शन कर लें कि आखिर द्विघात समीकरण है क्या। उससे पहले आप ये बताइए कि आपको मैंने बताया था कि बहुपद क्या हैं और समीकरण क्या हैं, इनमें डिफरेंट क्या हैं। तो आप भूल गए होंगे, तो एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि बहुपद में क्या होता है कि जैसे लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 17, इसे तो हम बोलते हैं बच्चा क्या, बहुपद। इसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। इसे हम कह सकते हैं कि सर ये बहुपद है। ऐसे दे रखा हो अगर 5x² प्लस 2x प्लस 7, इसको भी हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो ये दोनों हमारा क्या है, बहुपद। और देखो समीकरण, हम बहुपद को समीकरण कब कहेंगे, समीकरण। अब हम अदर एग्जाम्पल ना लेकर के इसी की बात करेंगे कि इसी को हम समीकरण कब कहेंगे। तो देखो 3x² प्लस का 2x प्लस का 17 अब बराबर में 0 हो जाएगा, तब हम उसको क्या बोलने लगेंगे, समीकरण। और जब तक बराबर में 0 नहीं होगा तब तक हम उसे केवल और केवल बहुपद कह सकते हैं, तब हम उसे समीकरण नहीं कह सकते। ऐसे इसकी बात करें 5x² प्लस का 2x प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं। लेकिन इधर जब तक बराबर में 0 नहीं किया तब तक हम इसे केवल क्या, केवल और केवल बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की कहानी मेरे जुबानी। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण, जैसा कि आप अगर देखें, गौर करें, तो द्विघात मतलब दो घात। तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक, फिर से सुनो, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी हम उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता
है। ठीक है, तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी हम उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अगर उदाहरण की बात करें तो देखो, उदाहरण आप ले लो, जैसे मान लो लिखा है 3x² प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चर की अधिकतम घात 2 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैंने अभी तक क्या किया है, आपको केवल द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम था, इसलिए केवल इससे आपका परिचय करवाया है। अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो दो घात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप, कुछ भी बोल सकते हो आप, क्या होता है, ये होता है प्यारे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप, जहां पर क्या है, जहां a b व c वास्तविक संख्या हैं। जहां a b व c क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखो, और एक कंडीशन और होगी यहाँ पे a जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0। a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम, समझो आप, इधर देखो, अगर हम a की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें, 0, तो देखो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, a की जगह 0 इंटू x² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। अब 0 का गुणा होगा x² में तो 0 हो जाएगा, 0 का किसी से भी आप गुणा करोगे तो वो हमेशा 0 हो जाता है। और प्लस में bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 है, इसका पूरा खत्म कहानी ही, बचा क्या, bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखो प्यारे, अब तो ये देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो अब तो ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, ये तो रैखिक हो गया। अब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो हम उसे रैखिक बोलते हैं, तो अब ये क्या हो चुका, रैखिक हो चुका, तो ये तो द्विघात समीकरण रहा ही नहीं अब, तो इसीलिए a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। केवल यही कारण है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखो, इसमें आपको मिलेगा क्या, आपने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या, बहुपद के शून्यक, क्या पढ़े थे, बहुपद के शून्यक। और समीकरण में जो उसमें जो बहुपद में जो शून्यक होते हैं, जिसको हम बहुपद में शून्यक नाम से पुकारते हैं, समीकरण में हम उसी को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल या हल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, बहुपद को अगर हम हल करते हैं, अगर हम बहुपद को हल करते हैं, बहुपद को, तो x का जो मान आता है उसे हम क्या, शून्य कहते हैं, जीरोज इंग्लिश में। ठीक है, जब बहुपद को हल किया जाता है तो जो मान प्राप्त होते हैं हम उसे शून्य कहते हैं, लेकिन जब हम समीकरण को हल करते हैं
इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो x और y के जो मान हमें मिलते हैं या चर के जो मान प्राप्त होते हैं हम उसे क्या क्या बोल सकते हैं? हम उसे बोल सकते हैं मूल या हल। मूल या हल, ठीक है। तो शून्यक, मूल, हल ये सब हैं एक ही चीज, कोई अलग नहीं है, ठीक है। मतलब बोले तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो बहुपद में शून्यक होता है वही समीकरण में मूल या हल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 4.1 में आपके जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ प्रश्न उसको करने से पहले कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी जो आप लोग को आना चाहिए। तो हम 3-4 फार्मूले हैं लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग तैयार कर लेना। एक फार्मूला है फर्स्ट नंबर हमारा कि a² माइनस b², ये होता है इज इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस का b, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। और तीसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और फोर्थ नंबर है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b। और 5 नंबर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b। ये 5 फार्मूलेज आपको रटे होने चाहिए, जुबान पे आपके रटे होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो एक्सरसाइज 4.1 में समस्याएं आपको चारों तरफ से घेरे रखेंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो, कुछ नोट करने लायक आपको दिखे। ले लिया? तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है कि जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 3x² प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण इसे हम बोल सकते हैं। अब देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो दो घात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है इसका मानक रूप या व्यापक रूप, ठीक है। अब देखो जहां पर a b c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, और a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया है रीजन। 0 अगर यहां रखोगे तो x² का काम खत्म हो जाएगा, तो वो क्या एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब देखो बहुपद को जब हम हल करते हैं तो हमें शून्यक प्राप्त होता है, और जब हम समीकरणों को हल करते हैं तो हमें मूल प्राप्त होते हैं। हम उसे जो प्राप्त होगा आंसर उसे हम मूल या हल बोलते हैं, समीकरण का हल बोलते हैं। अब ये फॉर्मूले मैंने बीजगणित के कुछ फॉर्मूले थे जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उसको मैंने बताया है। ये आपको रटे होने चाहिए क्योंकि इनका यूज आगे के प्रश्नों में 4.1 एक्सरसाइज में है, ठीक है। हाँ, एक बात और आपको पता होनी चाहिए, क्या कि ये द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं? पद, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? द्विघात
समीकरण के अधिकतम कितने 3 पद हो सकते हैं। ठीक, और अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, एक ये और एक ये, एक्स स्क्वायर का, एक एक्स का और एक सी का। चर की अधिकतम घात 2, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 0, यहाँ भी है चर, यहाँ भी है, क्या लिखा है यहाँ पर c के साथ में लिखा है c इंटू एक्स की पावर 0 लिखा है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता बेटा। देखो किसी की भी अगर पावर 0 होती है तो वो 1 होता है उसका मान, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर नहीं है, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इंटू में x की पावर 0, तो x की पावर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम 3 पद हो सकते हैं और कम से कम 1 पद हो सकते हैं, तथा अधिकतम तीन पद हो सकते हैं, तथा कम से कम 1 पद हो सकते हैं। कम से कम 1 पद हो सकते हैं और अधिकतम कितने पद? अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, ठीक है। अब कम से कम 1 पद क्यों हो सकता है ये बात जान लो। देखो द्विघात समीकरण के लिए जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अब देखो इसमें तो चर की अगर पद की बात की जाए तो कितने पद हैं? 1 2 3, कितने पद हैं? 3 पद होने के बाद हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। लेकिन अगर केवल ये लिखा रहा है 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें तो केवल 1 पद है, तो क्या हम इसे द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते? हम इसे भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखना है चर की अधिकतम घात कितनी है, तो चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अब पदों से हमें कोई लेना देना नहीं, तो लेकिन अब 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से कम पद नहीं हो सकते, तो इसीलिए कम से कम 1 पद हो सकते हैं और अधिकतम 3 पद हो सकते हैं द्विघात समीकरण के, ठीक है। तो इतनी बात ये थी इस चैप्टर नंबर प्रश्नावली 4.1 का बेसिक। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्नों की, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो आप, फिर हम रफ कर दे रहे हैं इसे। तो अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 की, एक्सरसाइज 4.1 की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें कितने 8 पार्ट दे रखे हैं, इसमें सब में हमें केवल यही जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए जांच करते हैं। तो इसमें मैंने आपको 5 फार्मूले करवाए थे, अभी जस्ट पहले करवाया हूँ 1-2 मिनट पहले, तो वो आपको रटे होने चाहिए आपके जुबान पे। देखो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही ये देखो, जब तक फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आपको थोड़ी समस्याएं होंगी, तो इसलिए फार्मूला जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलिए। प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का, इसे आप मान लो a, x को मानो a और 1 को मानो b, तो a के जगह क्या है x, b के जगह क्या है 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू a क्या माना है x, 2ab, b है 1, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से लगा रहा हूं, उसके बाद ये मैं शॉर्ट में ही कर देता, ठीक है। अब ये देखो बराबर है, बराबर लगाया, अब 2 का अंदर गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस है तो माइनस 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो
फिर यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और प्लस 2 इंटू एक्स 2x 2x 1 जा 2x, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब ये देखो क्या करो, इसको आप इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2x, ये इधर आएगा माइनस 2x, ये इधर आएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो और जो जुड़ रहा हो जोड़ दो, जो घट रहा हो उसे घटा दो। तो देखो ये प्लस, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, तो ये आपस में बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ये प्लस 1 और प्लस ये 6 ये जुड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 और ये 6 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें हल करने के बाद में हमारा केवल एक ही काम है, हमें ये देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है, सबसे ज़्यादा घात कितनी है, तो कितनी है 2 है। तो अगर चर की अधिकतम घात 2 होगी तब तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो आप ऐसे लिख दो यहाँ पे कि चूंकि चर ना लिखो, अब यहाँ पर चर x है तो x ही लिख दो, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। बस यही बताना है हमें 8 पार्ट में, इसके प्रश्न नंबर 1 के 8 पार्ट हैं, 8 में यही करना है, हमें हल करना है। अगर x की अधिकतम घात 2 आएगी तब तो वो एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो जगह है यहाँ पर, तो हम ये क्वेश्चन यहीं पर नोट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है ये हमारा सेकेंड नंबर पार्ट का कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस का x। तो इसको गुणा करिए आप, कैलकुलेशन ही है बच्चा, इसमें और कुछ नहीं रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 का एक बार करेंगे 3 के साथ गुणा, एक बार करेंगे x के साथ, तो ये माइनस 2 और ये प्लस 3, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। अब माइनस और माइनस पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो देखो अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, इसको सब आप इधर उठा लाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x और इधर क्या बचा, अब सारा इधर आ गया तो इधर बचा केवल और केवल 0। अब देखो जो कट रहा हो काट दो, जुड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो घटा दो, जो हो रहा हो उसे आप करो। तो कुछ कटता तो दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ जुड़ तो रहा है, ये माइनस 2x ये माइनस 2x, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 2x 4x माइनस 4x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक, अब देखो गौर करो आप कि x की अधिकतम घात कितनी है, तो x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप लिख दो कि चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इस चूंकि इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। पहला भी द्विघात समीकरण था और दूसरा भी द्विघात समीकरण है। ठीक है,
तो अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये समीकरण हमने लिख लिया है, अब इसे हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं इसे। क्या करेंगे, एक बार x को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर ये -2 का इन दोनों के साथ में बारी बारी से गुणा करेंगे। वही कहानी यहाँ भी है। तो आइए करते हैं। x का जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा x²। फिर ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं। x का x में किए तो x², फिर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर x का किए हम 1 में तो x हो गया, फिर माइनस है इधर प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस, 2 का x में किए तो हो गया 2x, फिर माइनस और प्लस माइनस, 2 का 1 में किए तो 2। इसका काम अब खत्म है। ठीक है, LHS की कहानी खत्म। अब बात करेंगे हम RHS साइड की। RHS इधर देखो राइट हैंड साइड, x का x में करेंगे x², फिर प्लस प्लस तो प्लस, x का 3 के साथ करेंगे तो 3x, फिर माइनस और प्लस माइनस, 1 का x में किए तो x, माइनस और प्लस माइनस, 3 1 जा 3। ठीक है, अब क्या करिए, अब पक्षांतर करना है। क्या करना है, पक्षांतर। 1 मिनट, आप इसे डायरेक्ट काट भी सकते हो। कैसे, देखो कैसे, इधर देखो, ओ हेलो, इधर ये x² प्लस है, ये भी प्लस है, तो जब ये इधर आएगा तो ये -x² बन जाएगा जब इसको हम इधर लाएंगे, और ये +x², तो दोनों कुछ चिन्ह जो हैं वो विपरीत हो जाएंगे। तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हो या पक्षांतर करके काट सकते हो। तो हम यहीं पर काट दे रहे हैं डायरेक्ट ऐसे, ये x² से x² कैंसिल। और कुछ कट रहा हो तो काट दो। और क्या कट रहा है, और तो कुछ नहीं कटता, और कुछ नहीं कटेगा। तो और सबको इधर ले आओ। अब इधर पहले जो बचा है उसे लिख लो। बचा क्या है, x -2x और ये माइनस का 2। अब इधर लाओ तो ये 3x इधर आएगा तो -3x, -x इधर आएगा +x, और -3 इधर आएगा प्लस का 3। सारे सब इधर आ गए सब पद। तो इधर बचा क्या, कुछ नहीं तो 0 बचा। अब देखो, जो जुड़ रहा उसे जोड़ दो, जो घट रहा उसे घटा दो, जो कट रहा उसे काट दो। तो काटो, जोड़ो, घटाओ, जो हो उसे करो। तो देखो क्या हो रहा है, ये -2x है और ये क्या है -3x, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 3 और 2 5, माइनस का 5x, और देखो ये x ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो ये -2 है, ये +3 है, चिन्ह दोनों के विपरीत हैं, घट जाएंगे। 3 से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, +1 बराबर में 0। अब देखो अभी भी एक स्टेप और सॉल्व होगा। ये +2x है, ये -5x है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 3x प्लस का 1 = 0। अब माइनस का आप अंदर गुणा कर दो, चाहो या यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। तो जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, बराबर में 0, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो, गौर करो आप कि चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की यहाँ पे अधिकतम घात 1 है। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपकी इसकी परिभाषा बताई है, इसकी डेफिनेशन बताई है आपको कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें चर की घात केवल 1 ही है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखना चाहो तो लिख दो, अब हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लिख लेना, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप लिख लेना जो मैंने यहाँ पर किया है इन दोनों प्रश्नों में। चूंकि x की अधिकतम घात 1 है, फिर नीचे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पार्ट की। इसमें दे रखा है x - 3 2x + 1, x - 3 2x + 1, x - 3 2x + 1 = x + 5, x + 5, x - 3 2x
प्लस 1, हाँ ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट, इसे भी आप सॉल्व करिए। तो एक बार x का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर दूसरी बार -3 का इन दोनों के साथ करेंगे, और इसमें क्या करेंगे x का एक बार x से एक बार 5 से, ठीक है। तो देखो x का 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर x का 1 में करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस तो माइनस लगा दो, 3 2 जा 6x हो जाएगा, फिर -3 का करेंगे 1 के साथ गुणा तो होगा -3 इज इक्वल्स टू x का x से करेंगे गुणा x² प्लस है तो प्लस, x का 5 से करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर लेंगे, सबको इधर ले आओ। तो इधर जो है उसे पहले लिख लो, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इधर आएगा x² माइनस x² हो जाएगा, 5x इधर आएगा माइनस 5x हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये 2x² है, ये माइनस x² है, तो चिन्ह विपरीत हैं दोनों के, तो घट जाएंगे आपस में। तो 2x² से x² जाएगा, बचेगा x²। अब देखो x और कहीं है x, हाँ यहाँ पे है x, तो ये देखो 6 और 5 11, कितना हो गया, माइनस का 11x, और ये प्लस x है, तो -11x में से x जब घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 10x, ठीक है। क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो एक जैसी हैं, चिन्ह उनका एक जैसा है, माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही लगता है। तो -6x माइनस 5x हो जाएगा माइनस का 11x, और ये प्लस x है तो -11x और प्लस x। तो अब देखो ये घट जाएंगे आपस में, तो 11x में से x जब घटेगा तो बचेगा 10x, और 11x बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का लगाएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा, -3 और कुछ है नहीं है, तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 5, बस। तो इतना आया इसे सॉल्व करने पे। तो अब देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात हमें 2 दिखाई पड़ रही है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताओ। है, चर की अधिकतम घात जब 2 होगी तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। आप लिख देना, लिखना चाहो कि चूंकि x की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार हम 2x को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर दूसरी बार हम -1 का इन दोनों के साथ करेंगे, और वही कहानी हम इसमें भी करेंगे RHS में। तो करिए, एक बार तो आप 2x का जब करेंगे x में तो ये हो जाएगा 2x², फिर माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6x, फिर माइनस है तो माइनस, 1 का x में करेंगे तो x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 का 3 में किए तो 3 इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू इधर क्या होगा, x का x में करेंगे तो x², फिर x का 1 में करेंगे -1 में तो -x, फिर +5 का करेंगे x में तो +5x, फिर +5 का करेंगे गुणा -1 में तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो, जोड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो तो घटा लो। तो पहले आप इसको पक्षांतर कर लो। तो 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस 3। अब देखो ये बराबर लगा हुआ है, यहाँ थोड़ी जगह की शॉर्टेज थी इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख लिया है। अब इसको आप जब ये वाला सारा पद जब इधर लाएंगे बराबर के तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो x² जब इधर आएगा तो -x², -x इधर आएगा हो जाएगा +x, और +5x इधर आएगा -5x, और -5 इधर आएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है आपको? एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ।
0, यहाँ पर देखो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ये +5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी। ये 2x² है, ये -x² है, तो ये आपस में घट जाएंगे। 2x² से x² जाएगा, बचेगा क्या, x²। अब देखो x की बात करते हैं अब, तो ये -6x है और ये -x है। अच्छा कट रहा है, ये +x है, ये -x है, तो इसको आप बर्बाद कर दो आपस में। ठीक है, और देखो और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। ये -6x और कहीं है x वाला पद, जी हाँ यहाँ है, ये -5x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 11x। अब देखो बचा क्या, ये +3 है और ये +5, ये हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। ठीक, तो आप गौर करो तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और जब चर में x की अधिकतम घात 2 होगी तो हम उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, जैसे ही आपको x या कुछ भी, अब x नहीं, यहाँ पर y भी हो सकता है, u v a b c d कुछ भी हो, लेकिन उसकी घात अधिकतम 2 हो तो आप क्या बोल देना उसे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हम साइड में हो जा रहे हैं, ले लिया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।